हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जिस वीडियो के बारे में या जिस डिजीज़ के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको कहते हैं येलो फीवर। हम जितनी भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेस हैं इसमें कवर करेंगे, ठीक है। जितनी भी वो बीमारियाँ वो डिजीज़ेस जो मॉस्किटो के द्वारा कॉज होती हैं हम उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस ये सारी कवर हो चुकी है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको येलो फीवर के बारे में, ठीक है। तो ये भी कॉज्ड बाय, इसका कॉज क्या है, कॉज्ड बाय द येलो फीवर वायरस, ठीक है। इस क्या कॉज है, येलो फीवर वायरस से होती है। ये वायरस किसको बिलोंग करता है, फ्लेवी वायरस फैमिली को, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय ये भी एडीज एजिप्टी एंड, ठीक, ये भी कौन से मॉस्किटो से होता है, सभी की तरह एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। एंड कौन सा, हेमेगोगस मॉस्किटो, ठीक है। ये दूसरा कौन सा, एडीज एजिप्टी और एंड हेमेगोगस मॉस्किटो। इन दो मॉस्किटो से येलो फीवर वायरस या येलो फीवर जो है वो फैलता है, ठीक है। अब इसके ट्रांसकॉज हो गया, अब इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर, ठीक है। मॉस्किटो बाइट, मेनली ट्रांसमिशन कैसे होता है, मच्छर के मॉस्किटो के काटने से, ये प्राइमरी मोड है आपका, ठीक है। फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ये मॉस्किटोज जो बाइट करते हैं मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये बीमारी येलो फीवर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, सिर्फ और सिर्फ मॉस्किटो के ज़रिए ही ये ट्रांसमिट होती है या फैलती है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करते हैं, तो इनिशियल फेज़ एंड टॉक्सिक फेज़ है, ठीक है। दो फेजेज़ हैं। तो इनिशियल फेज़ आपका 3 to 6 डेज़ आफ्टर बाइट, जब मॉस्किटो ने बाइट किया उसके 3 से 6 दिन तक क्या रहती है आपकी इनिशियल फेज़। उसमें फीवर, हेडेक, मसल्स पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। ये आपके इनिशियल सिम्टम्स हैं सारे, ठीक है। फीवर, हेडेक, मसल्स पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। टॉक्सिक फेज़ में हम देखेंगे जब कितना 15% केसेस सीवियर फॉर्म, अगर सीवियर केस हो गया उसका तो क्या होगा, हाई फीवर रिटर्न्स, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा, जॉन्डिस, ठीक है, येलो ऑफ आइज या स्किन, ठीक है। जॉन्डिस हो जाता है जिसमें स्किन और आइज़ येलो हो जाती हैं, ब्लीडिंग होती है नोज़, गम्स, स्टमक से, ऑर्गन फेल्योर की तरफ बॉडी चलने लगती है, एंड कैन लीड टू शॉक, कोमा और डेथ भी फाइनली हो सकती है। तो ये टॉक्सिक फेज़ है। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वही हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, कौन सा, RT-PCR और एलिसा टेस्ट, IgM एंटीबॉडीज़, ये 3 तरीके के टेस्ट हो गए, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर कोई अफ्रीका या अमेरिका से आया है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री लेंगे कि आप कहीं फॉरेन टूर करके तो नहीं आए हैं, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे कि आप कहीं से फॉरेन टूर करके तो नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन कब, मस्ट रूल आउट मलेरिया, डेंगू और लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है। इन तीनों को रूल आउट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, येलो फीवर की तरफ, ठीक है। ट्रीटमेंट देखेंगे तो नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, इसका भी कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव केयर ओनली दे सकते हैं, जैसे कि फ्लूइड्स, पेन रिलीवर्स, ठीक है, फ्लूइड्स, पेन रिलीवर्स, मॉनिटरिंग ऑफ लीवर एंड किडनी फेल्योर, ठीक है। किडनी और लीवर फेल्योर या मतलब ऑर्गन फेल्योर तो नहीं हो रहा है उसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। प्रिवेंशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, येलो फीवर की वैक्सीन जैसा सिंगल डोज गिवन, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। एक बार येलो फीवर वैक्सीन अगर लग गई तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवल टू एंडेमिक कंट्रीज़, ठीक है। अगर कोई एंडेमिक जहाँ पे ये फैला हुआ है वहाँ पर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है।
और प्रिवेंशन क्या हो सकता है, मॉस्किटोज़ को कंट्रोल रखा जाए, रेपेलेंट्स, नेट्स और एलिमिनेट ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है, यानी रेपेलेंट्स, नेट्स और को यूज़ किया जाए और एलिमिनेट किया जाए ब्रीडिंग साइट, यानी जहाँ पर मॉस्किटोज़ ब्रीड कर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उन चीज़ों को, उन जगहों को ख़त्म कर दिया जाए। की फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉल्ड येलो फीवर ड्यू टू जॉन्डिस इन सीवियर केसेस, इसको येलो फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पीलिया, ठीक है, क्योंकि इसमें पीलिया हो जाती है, इस वजह से इसको येलो फीवर कहते हैं, ठीक है। एंड हाई फैटेलिटी रेट इफ़ इट एंटर द टॉक्सिक फेज, अगर टॉक्सिक फेज में बॉडी एंटर हो गई है तो ये बहुत फैटल होता है। तो ये हो गया आपका फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑन येलो फीवर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि येलो फीवर में कॉज क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस एंड उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसका बचाव यानी प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक और आपकी मॉस्किटो से होने वाली बीमारी, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।